वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी सीएसआईआर नीट एग्जामिनेशंस की। और जैसा कि आपको पता है अच्छे तरीके से कि सीएसआईआर के लिए जो डेट अनाउंस की गई है 6 7 8 जून अनाउंसमेंट किया गया है, और उस डेट के अकॉर्डिंग अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचे हुए हैं। तो ये टाइम है जहाँ पर आप बहुत ही कंसाइज होकर के और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको आप सेलेक्ट करते हैं। अभी वो टाइम नहीं बचा है कि आप कुछ भी कहीं से पढ़ना शुरू कर दें। नाउ द टाइम इज़ दैट द आपका जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट टाइप का होना चाहिए। अभी आपको उन सारे टॉपिक्स को डील करना है या उन सारे टॉपिक को स्टडी करना है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जहाँ से सीएसआईआर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस क्या करता है, पूछता रहता है। उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एबीसी मॉडल जो कि प्लांट्स में, दैट मीन्स रेडोसिस थलियाना में फ्लावर के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके पार्ट के डेवलपमेंट के बारे में क्या करता है, बताता है। और ये सीएसआईआर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आता है। यहाँ से आपको कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, लाइक एज अगर उनके जो एबीसी जो जीन्स हैं, अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ म्यूटेशंस कर दिया जाए तो उनका सीक्वेंसेस क्या होगा, और अगर ए में, बी में, सी में अगर इनमें म्यूटेशन किया था तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर इन द प्रोसेस, दैट इज़ द एबीसी मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीएसआईआर के एग्जाम्स के लिए। अगर आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पेपर भी स्टडी किया होगा और आपको देखने को मिला होगा कि एबीसी मॉडल से आपसे कई सारे सवाल हर साल पूछे जाते हैं, पार्ट सी में भी, पार्ट बी में भी। देखेंगे आज सब कुछ ए टू जेड कि किस तरीके से एबीसी मॉडल बेस्ड है, कैसा वो काम करता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, म्यूटेशंस होने वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ से हो सकती हैं, और क्या क्या चीज़ें आपका पॉसिबल बनता है, राइट। सो चलिए देखते हैं आज इस एबीसी मॉडल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। नॉर्मल आपको यहाँ एक फिगर लगाई गई है जो कि दिखा रहा है कि कैसे फ्लावर्स के सारे पार्ट का आपका अलग अलग क्या है, यहाँ पे ओरिजिन हुई है और उसका क्या क्या ओरिएंटेशंस है। ओके, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इन द एराडोसिस थलियाना एक ये प्लांट है, और जिसमें फ्लावर्स के सारे जो ऑर्गन्स हैं, सीपल हैं, पेटल्स हैं, कार्पेल हैं, इन सब के डेवलपमेंट के लिए ये जो मॉडल है वो दिया गया था, दैट इज द ए बी सी मॉडल। यहाँ पे ए बी सी क्या है, आपके जीन हैं और जीन के प्रोडक्ट हैं, या कह सकते हैं कि एक्टिविटी है, इस चीज़ को बताता है, राइट। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। ये एबीसी जो मॉडल है वो बेसिकली क्या करता है। कभी कभी एग्जाम में सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसके लिए दिया गया है, तो आप याद रखिए ये एराडोसिस थलियाना एक प्लांट है, और उस प्लांट में फ्लावर के जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक सीपल है, पेटल्स है, कार्पेल है, इन सब के डिटर्मिनेशंस के लिए मॉडल क्या किया गया, दिया गया है। और ए बी सी क्या है, वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक्टिविटीज़ उस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो एबीसी मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से रेडोसिस थलियाना में फ्लावर के जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक सिपल्स हैं, पिटल्स हैं, कार्पेल हैं, इन सब का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में ये मॉडल क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मॉडल ऑर्गेनिज्म से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एज अभी इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था सी एलियंस को लेकर के, जहाँ पर आपको बताया गया था कि कैसे वल्वा का डेवलपमेंट होता है और कौन कौन से जीन, कौन कौन से प्रोटीन्स वहाँ पर इन्वॉल्व थे, क्या कॉन्सेप्ट था। होपफुली कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं एबीसी मॉडल के बारे में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको यहाँ दिया जा रहा है कि वाइल्ड टाइप मतलब जिसमें कि कोई म्यूटेशंस नहीं है, नॉर्मल टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास 4 होल्स होते हैं। ये होल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी आपके ऑर्गन होते हैं, लाइक सिपल है, पेटल्स है, तो सिपल को एक होल्ड दिया जाता है, पेटल्स को एक होल्ड दिया जाता है, मतलब कि कई सारे ऐसे ऑर्गन्स मिल करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप उनको होल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वाइल्ड टाइप मीन्स जिसमें कोई म्यूटेशंस नहीं हुए हैं, वो नॉर्मल जो प्लांट का फ्लावर होता है उसके पास 4 ऐसे होल्स होते हैं, लाइक जैसे पहला है जो कि सिपल्स को बताता है, जिसको आपने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। होल्ड 2 जो कि पेटल्स को बताता है, जिसमें ए प्लस बी दोनों जीन के प्रोडक्ट होते हैं। होल्ड 3 जिसको जो कि स्टामिन को बनाता है और ये बी प्लस सी जीन की एक्टिविटी होती है। और होल्ड 4 जो कि कार्पेल को बनाता है, जो कि सिर्फ सी जीन का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे ए बी सी 3 आपके क्या हैं, जीन के प्रोडक्ट हैं, और इन तीनों जीन के प्रोडक्ट के कम्युनिटी इफेक्ट से ये 4 आपके फ्लावर के जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, दैट इज द सिपल जो कि आउटर मोस्ट होता है। कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं इनमें से सबसे आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट क्या होंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, दैट मीन्स जो जीन ए का प्रोडक्ट होगा उसको आप बोलते हैं दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट।
ये आपका किसी फ्लावर का जो सेपल होगा जो कि होल्ड फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका क्या होता है आउटर मोस्ट, ये आपका क्या होता है दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे ये नॉर्मल आपको अरेंजमेंट दिया गया है कि ये जो चार आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, इन चारों होल्स का क्या क्या रोल है, कौन कौन से जीन के ये प्रोडक्ट होते हैं। इन वाइल्ड टाइप फ्लावर बेसिकली सी ए जीन, मतलब कि जो क्लास ए जो जीन होती है, मतलब कि ये वाली जो जीन है, इस जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनाएगा, सेपल्स बनाएंगे इन द फर्स्ट होल में। मतलब कि पहला वाला जो आपका बाहर का स्ट्रक्चर होगा उसको फर्स्ट होल बोला जाता है, और वो क्या बनाता है, सेपल बनाता है। तो जीन ए का जो प्रोडक्ट होगा किसके लिए होगा, दैट इज सेपल के लिए होगा। ऐसे ही जीन ए प्लस बी दोनों जीन को मिला करके उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनाएगा, पेटल्स बनाएगा, और ये होल नंबर 2 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली जीन बी एंड सी मीन्स बी और सी का दोनों जो कम्युनिटी इफेक्ट होगा वो क्या बनाएगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो स्टामिन का सिंथेसिस करेगा और होल नंबर 3 पे फॉर्म करेगा, मीन्स तीसरे नंबर पे वो सर्कल आएगा। चौथा आपका है दैट इज द जीन सी, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कार्पेल को बनाता है चौथे होल्स में, राइट। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर जो आउटर मोस्ट का दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, दैट इज द स्टामिन है। इसके बाद आपका ये कार्पेल है, इसके बाद आपका ये पिटल्स है, और इसके बाद आपका क्या ये सेपल्स है, राइट। यही चार चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाए गए। सो सिपल, पिटल और स्टामिन एंड कार्पेल, ये चार आपके ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन पार्ट हैं फ्लावर के, और उनको लेकर के यहाँ पे आपको बताया गया कि कौन कौन से जीन के जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या क्या चीज़ बनाएंगे। सो होल्ड फर्स्ट दैट इज द सिपल, जो कि ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है, 4 नंबर में है, एक है, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, जो कि किसका प्रोडक्ट होगा, दैट इज द जीन ए का। होल 2 जो कि पिटल्स है, और पिटल्स जो होगा बेसिकली ए प्लस बी का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये भी इसकी संख्या भी कितनी है आपकी, 4 है, 1 है, फिर इसका 2 है, फिर इसका 3 है, फिर इसका क्या है, 4 है। ये आपको येलो कलर में दिखाया जा रहा है। होल 3 जो कि स्टामिन को बनाता है, और ये आपका प्रोडक्ट किसका है, बी प्लस सी जीन का, और इसकी संख्या आपकी कितनी, 6 है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसके बाद होल 4 जो कि आपका कार्पेल को बनाता है, और ये सिर्फ अकेला पार्ट जीन सी का प्रोडक्ट होता है, जिसकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। इस तरीके से 4 यहाँ पे बने हुए हैं। ये सेंटर वाला जो पार्ट होगा वो आपका क्या है, कार्पेल है। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या-क्या सवाल बन सकता है, जैसे पूछा जाता है कि एबीसी मॉडल में सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है वो कौन से जीन से इनकोड किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, दैट इज सिपल है। इनर मोस्ट जो पार्ट है वो क्या है, कार्पेल है, वो किससे किया जा रहा है, सी से किया जा रहा है। 2 होल्स हैं जो कि अंदर के, मतलब कि पेटल्स और सीमेंस, तो वो स्टामेंस वो बेसिकली किससे हैं, ए बी, मतलब ए प्लस बी से पेटल्स कोड किया जाता है, और बी प्लस सी से क्या किया जाएगा, स्टामिन किया जाएगा। ए और सी ये दोनों क्या है, दैट इज द इंडिपेंडेंट है, मतलब वो इंडिविजुअल अगर ए रहेगा तो सिपल को बनाएगा, इंडिविजुअल अगर सी रहेगा तो क्या बनाएगा, कार्पेल को बनाता है। तो ये आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया गया कि नॉर्मल जो फ्लावर होता है उसमें क्या क्या पार्ट हैं, और कौन कौन से पार्ट को कोड करने के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनके लिए कौन कौन सा ऑर्डर होगा होल्स का। तो 4 आपने यहाँ पे देखा होल हैं, और बेसिकली वो 4 जो सीक्वेंसेस हैं 4 अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके लिए अलग अलग क्या है, जीन है। जीन आपके यहाँ पे 3 हैं, जिसमें से 2 आपके इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, दैट इज ए एंड बी इंडिविजुअल भी काम करेंगे, प्लस सी के साथ में और बी के साथ में कंबाइंड होकर के भी काम करते हैं। ये वाला जो चार्ट है आपको काफ़ी याद रखना पड़ता है कि ए से क्या बनेगा, ए प्लस बी से क्या बनेगा, बी प्लस सी से क्या बनेगा, और सी से अकेला क्या बनता है। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बेसिकली द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स आर इनिशिएटेड एज अ सेपरेट होल्स। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 जो डिफरेंट आपने फ्लोरल ऑर्गन्स देखे हैं, फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक एज सिपल, पिटल्स, कार्पेल एंड स्टामिन, ये चारों जो होते हैं वो सेपरेटली अलग अलग होल्स में क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है। The floral meristems initiated 4 different type of organs, sepals, petals, stamens and carpel। ये 4 आपके क्या हैं, फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, सेपल्स है, पेटल्स है, स्टामिन्स हैं, कार्पेल हैं। और यहाँ पे द सेट ऑफ ऑर्गन्स आर इनिशिएटेड इन कंसेंट्रिक रिंग्स आर कॉल्ड होल्स। ये डिफाइन किया गया आपको कि आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ऐसे ऑर्गन या ऐसे ऑर्गन का सेटअप जो कि आपको एक और ये फ्लोर ऑर्गन्स को बनाने का काम करता है, इनिशिएट करता है, वो कंसेंट्रिक रिंग में लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, इसको आप होल्स के नाम से जानते हैं।
In the wild type Rhabdosis thaliana flower, the whorls are arranged as follows. The normal आपका जो विदाउट म्यूटेशंस वाला आपका फ्लावर होगा जो Rhabdosis thaliana में उनके चारों होल्स का जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा. The first means outermost holes consist of a four sepals which are green at a maturity. आपको पीछे फिगर में दिखाया गया कि इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है और ये मेच्योर होने के बाद आपको ग्रीन दिखाई देते हैं. और ये पहला आपका होगा होल जो कि आउटर मोस्ट होगा और इससे आपका सेपल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. द सेकेंड होल इज कम्पोज ऑफ 4 पिटल्स और ये बेसिकली क्या करता है, 4 पिटल्स बनाता है. दूसरा वाला नंबर का जो होल्स होगा विच आर वाइट एट अ मेच्योरिटी और जो कि मेच्योर हो जाने के बाद क्या होगा, व्हाइट कलर का हो जाता है. द थर्ड होल्स कंटेन 6 स्टामिन्स. आपको यहाँ बताया था मैंने पहले कि इनकी संख्या 6 होती है. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्या है, 4 है. और 2 ऑफ विच आर शॉर्टर देन द अदर 4, जिसमें से 6 में से आप यहाँ पे फिगर में देखिए, 6 जो फिगर आपको दिखाया गया था उसमें से 2 क्या होते हैं आपके शॉर्टर होते हैं अदर देन 4 के. तो ये आपको ये वाला फिगर जो है वो स्टार्टिंग से अच्छे से आप याद रखिए, देख लीजिएगा उसको कि क्या चीज़ वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है. विच आर वाइट एंड 2 ऑफ विच आर शॉर्टर देन द अदर 4. मतलब 2 की जो संख्या होती है साइड साइड में होती है उनकी संख्या छोटी होती है, मतलब साइज छोटा होता है. बाकी जो 4 होते हैं वो एक साइज के बड़े होते हैं. The four holes is a single complex organ, the gynoecium or pistil, which is composed of an ovary with two fused कार्पेल्स. दो चौथा वाला जो होता है वो कार्पेल का बनाने का काम करता है. तो ये आपके वाइल्ड टाइप पर Rhabdosis thaliana के फ्लावर का चारों होल्स का अरेंजमेंट है कि कौन ईयर मोस्ट है, कौन आउटर मोस्ट है, कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ से मिलकर के बने रहे. तो याद रखिए सेपल है, पेटल है, स्टामिन है, कार्पेल है. अब यहाँ पे देखते हैं कि वाइल्ड टाइप का जो आपका सीन होता है उसके लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं. देखिए देखिए आप यहाँ पे दे रखा होल्स का संख्या दे रखा है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से. और ये एक्टिविटीज़ हैं, 3 एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे देखी जाती हैं और ये एक्टिविटीज़ आपके जीन के प्रोडक्ट की है. एक आपका बी है, एक आपका ए है, एक आपका सी है. इसको थोड़ा-सा अच्छे से आप समझिएगा. ये जो ए जीन है और जो सी जीन है ये आपस में एक दूसरे के काम को या एक दूसरे के रोल को अल्टर भी कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं, जबकि बी आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट तरीके से क्या करता है, काम करता है. अगर सिर्फ अकेला ए होगा मतलब इस ए का पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है तो इसमें आपके दोनों पार्ट आते हैं. तो ये पहला वाला होल्ड में अगर सिर्फ एक अगर काम करेगा, मान लीजिए यहाँ पे ए है, इसको बैरियर बना लीजिए और यहाँ पर आपका ए है, राइट. तो अकेला अगर सिर्फ ए होगा तो क्या बनाएगा, आपका सिंपल बनाएगा. अब यहाँ पे आपको बी भी दिखाई दे रहा है. होल्ड नंबर 2 एंड 3 का एरिया पूरा कवर कौन किया है, बी किया हो. तो बी मतलब आपका यहाँ पे ए के साथ में अगर मिलेगा मतलब कि ए प्लस अगर बी रहेगा तो क्या बनाएगा, पेटल्स बनाएगा. और ये बी देखिए सी के साथ में है तो मतलब आपका ये बी प्लस अगर सी रहेगा तो क्या बनाएगा, दैट इज द स्टामिन बनाएगा. और इंडिविजुअल अगर सिर्फ सी रहेगा तो क्या बनाएगा, दैट इज द कार्पेल बनाएगा. तो चौथा वाला जो होल्ड होगा वो क्या है, सी है, जो कि सी जीन को इनकोड करता है और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, कार्पेल के लिए है. तीसरा वाला जिसमें बी प्लस सी आते हैं वो किसके लिए है, दैट इज स्टामिन के लिए है. दूसरा वाला जिसमें ए प्लस बी आते हैं वो पेटल्स के लिए है. पहला वाला जो कि सिर्फ आपका ए है दैट इज द सेपल को बनाने का काम करता है. सो नॉर्मल स्ट्रक्चर में आपका जो सीक्वेंस होगा फ्लोरल ऑर्गन्स का वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से. देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में क्या है आपका, सबसे पहले क्या है, सेपल है. फिर इसके बाद आपका क्या है, पेटल्स है. फिर इसके बाद क्या है, स्टामिन है. एंड देन इसके बाद क्या है आपका, कार्पेल है. अगर आप इसको जीन वाइज देखेंगे तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा. ये किसको बनाएगा, ए प्लस बी बनाएगा. ये बनाएगा बी प्लस सी और ये क्या बनाएगा, सी, राइट. ये आपका नॉर्मल वाइल्ड टाइप का क्या है, अरेंजमेंट होता है, मीन्स स्ट्रक्चर का सीक्वेंस होता है वाइल्ड टाइप का. अब इसी में से आपसे पूछा जाता है कि अगर सपोज ए जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, बी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, सी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा. तो पहले आपको इनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उनको समझना होगा कि होल्ड का और उनके जो जीन के प्रोडक्ट है दैट इज द ए बी सी उनका क्या कॉम्बिनेशन होता है. तो यहाँ पे बी आप देखिए ए के साथ में भी कंबाइंड है, सी के साथ में भी कंबाइंड है. अगर ए के साथ में होगा तो ए प्लस बी बनाएगा, पेटल्स बनेगा. और सी के साथ में होगा तो बी प्लस सी आपका स्टामिन बनाएगा. और अगर इंडिविजुअल आपका सिर्फ सी होगा तो कार्पेल बनाएगा. इंडिविजुअल अगर आपका ए होगा तो सिपल बनाएगा. नाउ हम लोग देखते हैं कि अगर म्यूटेशन इन ए जीन, अगर ए जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ए और जो सी जीन होते हैं, मतलब कि ये आप यहाँ पे देखिए फिगर में, ये ए वाला जीन जो होता है वो सी को रिप्लेस कर सकता है और सी वाला जो जीन है वो आपको क्या कर सकता है, ए को रिप्लेस कर सकता है. तो क्या होगा जब अगर आपका ए में म्यूटेशन होगा, तो यहाँ पे देखिए तो आपको दिखाया जा रहा है कि म्यूटेशंस इन ए जीन. सो प्रोडक्ट ऑफ ए जीन इज रिप्लेस्ड बाय द जीन सी. अगर ए के जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो उस टाइम पे
पूरा का पूरा जो काम होगा वो कौन करेगा, सी जीन करेगा। मतलब सी जीन का जो फंक्शन होगा वो आपका कि आपके पार्ट ए वाले पे भी करेगा, सी वाले पे तो करेगा ही करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो बनेगा। नॉर्मल कंडीशंस में आपका क्या है कि आपका ए जो है वो सिपल को बना रहा है, और ए प्लस बी किसको बना रहा है, पेटल्स को बना रहा है। बी प्लस सी किसको बना रहा है, स्टामिन को। सी किसको बना रहा है, कार्पेल को। तो जब आपका ए में म्यूटेशन हो जाए तो क्या करेगा, रिप्लेस किसको करेगा, इस ए को कर देगा। मतलब अभी यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक दैट। जब आपका यहाँ पे भी सी होगा, यहाँ पे भी सी हो गया, राइट। ये ए ने ए क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ है, और ए के फंक्शन को कौन रिप्लेस किया, आपका सी रिप्लेस किया हुआ है। तो देखिए अब जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ये आ रहा था, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, बी प्लस सी का बनेगा, बी प्लस सी का, राइट। मतलब एक आपका इंडिविजुअल जो होगा सिर्फ किसका होगा, दैट इज सी का बनेगा। मतलब कि जब यहाँ पे पूरा का पूरा सी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको देखें ऐसे इस तरीके से, लाइक दैट। ए का पूरा क्या होगा, सी होगा, एक प्लस आपका क्या होगा, सी प्लस बी होगा। यहाँ पे फिर से आपका क्या होगा, बी प्लस सी होगा, और एक स्ट्रक्चर जो होगा आपका सिर्फ सी दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ पे सी से क्या बनना था, कार्पेल, कार्पेल बनेगा। यहाँ पे भी सी से क्या बनेगा, कार्पेल बनेगा। सी प्लस बी से क्या बन रहा है, स्टामिन बन रहा है। सी प्लस बी से क्या बनेगा, स्टामिन बन रहा है। तो अगर ए जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा, न्यू सीक्वेंस जो होगी वो क्या होगी, देखिए सीक्वेंस क्या क्या बन के रहा है, कार्पेल, राइट, स्टामिन, स्टामिन एंड कार्पेल। यही सीक्वेंस आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस आपके बनेंगे अगर आपका ए बी सी में म्यूटेशन हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल सी क्या बना रहा था, कार्बल बना रहा था। सी प्लस बी क्या बना था, स्टेवन बना था। जब आपका ए रिप्लेस हो जाएगा सी से तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तरफ आपका ये सी हो जाएगा, यहाँ पे आपको सी दिखा दिया गया। दूसरा क्या होगा, बी प्लस सी होगा, दूसरा भी क्या होगा, बी प्लस सी होगा। बी प्लस सी क्या बनाएगा, स्टामिन बना देगा। अकेला सी क्या बनाएगा, कार्पेल बनाएगा। तो आपका इस तरीके से काम ये बन जाएगा। मतलब आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका वाइल्ड टाइप है, ये आपका क्या है, दैट इज द म्यूटेंट टाइप का है। तो वाइल्ड टाइप में आपने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से होता है, और म्यूटेंट टाइप में आपने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। मतलब नया जो सीक्वेंस आएगा वो ये बनेगा। तो ओल्ड वाला जो सीक्वेंस है, सिपल पेटल स्टामिन कार्पेल होता है। यहाँ पे कार्पेल स्टामिन, स्टामिन एंड कार्पेल के तरीके से हो जाएगा। नॉर्मली जो आपको दिखाई देगा वो फोर डायग्राम ये है। मतलब ये आपका क्या होगा, सिपल होगा, ये आपको क्या होगा, पेटल होगा, और ये आपको क्या होगा, स्टामिन होगा, और ये आपको क्या होगा, कार्पेल होगा। अब अगर आप वाइल्ड टाइप का देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ मिसल है, आप ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको सिपल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको कहीं पे भी यहाँ पे पेटल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ दो ही चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इज कार्पेल एंड स्टामिन, राइट। तो कार्पेल और स्टामिना आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा, और इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम बना के तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये सीक्वेंस आपसे पूछता है कि अगर ए जिन की म्यूटेशन हो जाएगा तो सीक्वेंस क्या बनेगा। तो कार्पेल, स्टामिन, स्टामिन एंड कार्पेल। जबकि नॉर्मल क्या होगा, सिंपल पेटल, स्टामिन एंड कार्पेल, राइट। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आपका म्यूटेशन हो जाए किसमें, जी बीन में, तो अगर बी जीन में, अगर बी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो चूंकि बी किसी से रिप्लेस तो होगा नहीं, तो बी जीन का जो प्रोडक्ट होगा पूरा तरीके से क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे जब बी जीन था तो ये बी, जैसे सपोज यहाँ पे ऐसे बैरियर है, मतलब एक इंडिविजुअल एक आपका यहाँ पे था, ए प्लस बी आपका यहाँ पे था। तो ए बी के साथ मिलकर क्या बना, पिडल बना रहा था, और प्लस यहाँ पे बी प्लस सी मिलकर क्या बना, तो आपका स्टामिन बना रहा था। अभी अगर आपका यहाँ पे बी एब्सेंट हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ए और सी बचेगा, लाइक दैट। इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, राइट। बी एब्सेंट हो गया आपका तो ए और सी बनेगा। तो ए क्या बनाता है भैया, आपका सिपल बनाता है, और सी क्या बनाता है, कार्बल बनाता है। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सिपल सिपल कार्बल कार्बल, राइट। तो अगर आपका जीन बी में अगर आपका म्यूटेशन होता है तो बी जीन के जो प्रोडक्ट होंगे वो सबके सब क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। और ऐसा अगर होगा तो जो सीक्वेंस आपका ये वाला होना चाहिए था उसके बजाय आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सिपल सिपल कार्पेल कार्पेल, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये वाइल्ड टाइप का है, ये म्यूटेंट टाइप का है। फिर से आपका डायग्राम वही है कि बेसिकली आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये क्या है, आपका सिपल है, ये आपका क्या है, पेटल है, ये आपका क्या है, स्टामिन है, ये आपका क्या है, कार्पेल है। यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ दिखाई देगा, सिपल एंड कार्पेल। तो आप इसको देखिए, ये आपका क्या है, दैट इज सिपल है। मतलब ये वाला जो डायग्राम है वो क्या है, आपका सिपल है। ये दोनों डायग्राम के क्या है, सिपल है। दो लेयर आपकी बन जाएगी, बाकी आपको क्या होगा, कार्पेल कार्पेल हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो बी जीन में अगर म्यूटेशन होगा तो क्या सीक्वेंस बनेगा, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। अगला है, अगर जीन ए को क्या किया जाए, म्यूटेशन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि ए और सी आपस में क्या है, रिप्लेसेबल है, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं।
तो अगर सी जीन में म्यूटेशंस होता है तो जितना भी सी जीन का प्रोडक्ट होगा वो सबका सबके रिप्लेस कौन करेगा, दैट इज द ए जीन कर देगा। तो अब देखिए क्या होगा कंडीशन यहाँ पे। तो यहाँ पे सी जिन पे म्यूटेशंस होगा, मतलब अभी सी की जगह पे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ए बनेगा प्लस इसके बाद इसका क्या कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा, राइट। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ए बन जाएगा। तो ए से क्या बनना था आपका, सिपल बनना था। और ए बी से क्या बनेगा, दैट इज द पिटल बन रहा था। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सिपल पिटल पिटल सिपल, राइट। देखिए यहाँ पे ए सीक्वेंस आएगा। यहाँ पे देखिए ए हो गया, तो ये ऐसे मान लीजिए ये आपका ये है, तो ए से क्या बनेगा, सिपल बनेगा। ए प्लस बी से क्या बनेगा, पेट्रोल बनेगा। फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी होगा, तो उससे क्या बनेगा आपका पेट्रोल बनेगा। और इंडिविजुअल आपका सिर्फ ए होगा, क्या बनेगा, सिपल बनेगा। सीक्वेंस क्या बनेगा, सिपल पिटल पिटल एंड सिपल। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे म्यूटेशन होने से सीक्वेंसेस आपके चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से डायग्राम देखिए, वाइल्ड टाइप का और म्यूटेंट टाइप का, दोनों का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका दैट इज सिपल है। और ये आपके क्या है, पेटल्स हैं। तो इस तरीके से सिपल एंड पेटल का फॉर्मेशन है। बाकी ये चीज़ आपकी नॉर्मल है, सिपल है, फिर इसके बाद आपका पेटल है, फिर आपका स्टामिन है, फिर इसके बाद आपका कार्पेल है। तो ए बी सी तीनों जिन में म्यूटेशंस आपने देख लिया कि अगर तीनों जिन में म्यूटेशंस होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे मॉडल दिखाए गए हैं। आपको बताया जा रहा है कि ऑल द जीन प्रोडक्ट दैट इज ए बी सी आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन। ये तीनों ए बी सी जो जीन हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है, ये जीन प्रोडक्ट हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तरीके से काम करते हैं, जो कि अदर जीन के एक्सप्रेशन को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। In ABC model propose that the gene A and C are the mutually repress each other। मतलब कि यहाँ पे मॉडल ने आपने देखा है कि जो जीन ए है, मतलब जीन ई का जो ए का जो काम है, जीन ए जो होता है वो मास्क कर सकता है किसको, सी को। और सी जो होगा वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, ए को। दोनों ये काम कर सकते हैं। बी वाले से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब बी वाले को कोई ये दोनों काम आपस में नहीं कर पाएंगे। तो जब ए के ए जीन में म्यूटेशन होगा तो पूरा का पूरा सीक्वेंस किसका आएगा, बी एंड सी का आएगा। और अगर सी में म्यूटेशन होगा तो सीक्वेंस किसका आएगा, दैट इज द ए एंड बी का आएगा। और अगर बी में म्यूटेशन होगा तो वहाँ पे सिर्फ ए और सी ही बचेगा। सो ये आपको बताता है एबीसी मॉडल। और उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एबीसी मॉडल में इन्वॉल्व होने वाले जो जीन होते हैं, वैसे बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स के जीन होते हैं। बट इन्वॉल्व होने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे होल्स की संख्या दी गई है 1 2 3 एंड 4। मतलब कि ये सेपल का होगा, ये पेटल का होगा, ये स्टामिन का होगा, ये कार्पेल का होगा। सेपल के लिए सिर्फ आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सर कौन होगा, दैट इज द ए होगा। पेटल के लिए ए प्लस बी होगा। स्टामिन के लिए बी प्लस सी होगा। कार्पेल के लिए सिर्फ आपका क्या होगा, सी होगा। इस तरीके से इनके लिए क्या है, ये प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आपकी ए बी सी एक्टिविटी है जो कि जीन के प्रोडक्ट के थ्रू बनाए वाले प्रोटीन्स का काम करता है, मतलब उनके थ्रू काम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो बी है आपका, उसके लिए जीन जो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है क्या है, आप पटेला 3 एंड पिस्टिलेटा, ये तीन दो आपके जीन हैं, दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं बी के लिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे ए वाला जो जीन है, मतलब ये पूरा का पूरा जो आपको ए दिखाई दे रहा है, इसके लिए अपटेला 2 है। और इसके लिए जो आपका यहाँ पे सी है, उसके लिए क्या है, एगामस है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर पटेला के साथ में आपका पटेला 2 3 अगर कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, दैट इज आपका पेटल्स बनाएगा। और सिर्फ अगर आप पटेला 1 रहेगा तो क्या बनाएगा, सिपल बनाएगा। सिमिलरली एगामस के साथ में अगर इन दोनों में से कोई कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, आपका स्टामिन बनाएगा। और अगर सिर्फ एगामस रहेगा तो क्या बनाएगा, दैट इज द कार्पेल बनाएगा। तो ये कभी कभी आपसे इनसे पूछा जाता है कि अगर कार्पेल मिसिंग है, जैसे सपोज कीजिए अगर मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पे ए वाले में क्या है, म्यूटेशंस है, तो वो अगर ए म्यूटेशंस होगा तो पूरा का पूरा ये जीन क्या होगा, मिस हो जाएगा। सारा का सारा जीन कौन आ जाएगा, एगामस आ जाएगा। तो एगामस अगर जब आएगा भैया तो क्या क्या सीक्वेंसेस बनेंगे, उसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने आपको पहले पीछे पढ़ाया है। तो ये वाला जो आपको मॉडल है, इसी मॉडल के अकॉर्डिंग आपको इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। ये सारे आपके क्या हैं, जीन हैं। आपके टोटल 5 जीन होते हैं जो कि इस फ्लोरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये वाला मॉडल आप देखिएगा। बी के लिए क्या है, ये 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। ए के लिए आपका ये है, सी के लिए आपका ये है। कंबाइंड होगा इसके साथ में तो आपका ये बनेगा, कंबाइंड होगा साथ में तो आपका ये बनेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि सिपल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो क्या है, दैट इज पटेला 2 है, राइट। पटेला 2 है। पिटल्स के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो पटेला 2 मीन्स AP2 प्लस AP3 हो सकता है, राइट। इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, दैट इज पिस्टिलेटा मीन्स पिस्टी प्लस इसके बाद एगामस हो सकता है।
और इसके लिए अगर मैं लिखूँगा तो सिर्फ़ क्या होगा, दैट इज़ द एगामेस हो सकता है। तो ये आपके क्या है, जीन्स का कॉम्बिनेशन है जो कि उनके ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि वाइल्ड टाइप में आपको इस तरीके से होगा। अगर अपटेला 2 में म्यूटेशंस हो जाएगा तो क्या होगा, अपटेला 2 में म्यूटेशंस होगा तो जो आपका ए वाला पार्ट है सब मिसिंग हो जाएगा, सिर्फ किसका आएगा, सी का आएगा। तो स्लेटा 2 में अगर हो जाएगा तो मतलब बी मिसिंग हो जाएगा, तो बी मिसिंग हुआ तो सिर्फ क्या बनेगा, दैट इज द ए एंड सी बनेगा। एगामस मतलब सी मिसिंग हुआ तो क्या बनेगा, आपका बी एंड ए बनेगा। तो इसके हिसाब से आपको ये म्यूटेशन कराकर यहाँ पे दिखाया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर इस जीन में म्यूटेशन होगा तो सीक्वेंसेस क्या बनेंगे। तो ए बी सी का मॉडल और उनके लिए जो जीन, उनका जीन का जो प्रोडक्ट था, ये सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया और आपने समझ भी लिया कि होपफुली कि आपको एबीसी मॉडल क्या चीज़ बताता है। तो नॉर्मली एबीसी मॉडल ये बताता है कि कैसे एरोडोक्सिस थलियाना के प्लांट में आपका फ्लोरा का जो ऑर्गन्स होते हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या उनके लिए मॉडल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एबीसी आपके 3 जीन के प्रोडक्ट हैं जो कि एक तरीके से कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करते हैं, काम करते हैं, जहाँ पर ए और सी एक दूसरे को रिप्लेस करने का काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एबीसी मॉडल ऑफ एरोडोक्सिस थलियाना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर ऑर्गन्स एंड होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपके पास इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप अपने क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और स्टडी फोकस करते रहिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा